एक दरोगा जी को था लड़कों की शौक और शौक में चली गई दरोगा जी की जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल जिस दरोगा जी का मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम है रविरंजन प्रताप। इनकी उम्र होती है 55 साल। ये बिहार के समस्तीपुर जिला के मुसाफिर थाने में तैनात होते हैं। दरोगा जी बिहार के समस्तीपुर में ड्यूटी करते थे, दरोगा के पद पे थे, लेकिन असल में ये बिहार सारण जिला मानपुर से थे। इनकी शादी 30 से 35 साल पहले हो गई थी। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम होता है अमन। अमन बहुत ही तेज पढ़ने लिखने में, और वो भी दरोगा की तैयारी कर रहा होता है। टोटल इस घर में 3 लोग होते हैं, एक दरोगा, उनका बेटा और एक पत्नी। ये 3 सदस्य वाला परिवार बहुत ही अच्छे से जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन का बात होता है कि जो दरोगा जी होते हैं वो अपना ड्यूटी कर घर आते हैं। वो दोपहर में घर पहुंचते हैं और शाम को बाजार जाते हैं सब्जी लाने के लिए। जब वो घर से बाजार जाते हैं तो कुछ लड़के होते हैं जो कि एक चौतारे पे पबजी खेल रहे होते हैं। जब ये वहां से गुजरते हैं तो लड़कों को देखते हैं। वो सब नाबालिग लड़के होते हैं, लेकिन उसमें से 2 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है, मैं पबजी कैसे खेलूंगा। और ये बस उतना ही बात सुनते हैं और फिर बाजार चले जाते हैं। फिर मार्केट जाने के बाद कुछ सब्जियां खरीदते हैं, घर वापस आते हैं। फिर वो उस चौक के पास पहुंचते हैं तो सारे लड़के जो थे वहां से जा चुके थे, बस 2 ही लड़के वहां पे रुके थे। दोनों की उम्र लगभग 14-15 साल की होगी। ये लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और उसी बात को लेकर चिंतित थे कि अब तो मोबाइल बिगड़ चुका है, क्या होगा। दरोगा जी उनके बातों को सुनते हैं, उनके करीब जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें मोबाइल दिलवा सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं, मेरे शर्त हैं, अगर वो मानोगे तब। लड़के कहते हैं कि ठीक है, क्या बात है। तो दरोगा जी कहते हैं कि मैं कल तुम लोगों से मिलता हूँ और मैं बताऊंगा, अगर तुम उस बात को मान जाते हो तो मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा। लड़के खुश हो जाते हैं, वो घर चले जाते हैं। और अगले ही दिन यानी कि 15 फरवरी 2021 वो लड़के उनके पास पहुंचते हैं। तो जो दरोगा जी होते हैं वो उन लड़कों को लेके अपने खेत में चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से संबंध बनाना चाहता हूं। लड़के इस बात को सुन के उन्हें अजीब सा लगता है, क्योंकि दरोगा जी उन लड़कों से कह रहे थे कि मैं अप्राकृतिक तरीकों से मैं तुम लोगों से संबंध बनाना चाहता हूं। लड़के पहले नहीं मानते हैं, लेकिन फिर मजबूर होकर वो कहते हैं कि ठीक है, मोबाइल तो मिलेगा। फिर क्या, ये दरोगा जी एक एक करके उन लोगों का शोषण करते हैं। उसके बाद से जब लड़के इनसे मोबाइल मांगते हैं तो ये दरोगा जी कहते हैं कि अभी तो मैं मोबाइल नहीं लाया हूं, लेकिन अगली बार मैं जरूर लेकर आऊंगा। अब लड़के इसी विश्वास में रह जाते हैं और दरोगा वो शोषण करके चले जाते हैं। फिर वो अपने ड्यूटी थाने पे चले जाते हैं समस्तीपुर जिला में, वहां जाकर फिर ड्यूटी करने लगते हैं। और फिर 2-3 दिन के बाद वो वापिस आते हैं। दरअसल यहाँ पे जो दरोगा जी थे उनको लत थी, लड़कों की शौक थी। फिर वो घर आते हैं और इसी तरीके से फिर उन लड़कों को पास में बुलाते हैं, कॉल करते हैं, और फिर वही जगह है, उन लोगों को ले जाकर फिर वही बर्बाद करते हैं। लड़के फिर कहते हैं कि क्या आप मोबाइल लाए हो। फिर वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन 1-2 दिन में मैं मोबाइल लाकर दे दूंगा। अब लड़के नाबालिग थे और उन्हें मोबाइल चाहिए थी, क्योंकि वो पबजी खेलते थे। आखिर दरोगा जी फिर बहाना बनाकर चले जाते हैं, लेकिन ये लड़के बड़े ही खुश थे। ये जाते हैं और इन लड़कों का जो फ्रेंड जोन होता है उसमें जाकर लड़कों से बताते हैं, अपने दोस्तों से बताते हैं कि 1-2 दिन में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोबाइल मिलेगा और हम लोग फिर अच्छा से पबजी खेलेंगे। अब उस फ्रेंड जोन में इन लड़कों के कुछ बड़े दोस्त भी होते हैं जिनकी उम्र 18 साल 22 साल होती है। वो लोग पूछने लगते हैं कि
कहाँ से तुम लोग को मोबाइल मिलेगा बताओ। पहले वो लड़के नहीं बताते हैं, फिर वो लड़के कहते हैं कि हम लोग जहाँ चलेंगे वहाँ तुम अगर साथ में चलोगे तो शायद तुम लोगों को भी मोबाइल मिले। अब ये दो लड़के जब सुनते हैं, जिनकी उम्र 18 साल 22 साल की होती है, वो भी कहते हैं कि ठीक है। और फिर एक दो दिन के बाद दरोगा जी घर आते हैं और आने के बाद वो कॉल करते हैं इन लड़कों को। अब की बार ये लड़के दो नहीं बल्कि चार थे और वो वहां पे पहुंचते हैं। अब दरोगा जी सभी बात को रखते हैं। अब जो दो लड़के और भी नए आए थे वो भी इस बात को मानते हैं और फिर दरोगा जी एक एक करके उनके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाते हैं, शोषण करते हैं। और बाद में लड़के उनसे कहते हैं कि मोबाइल दीजिए, तो वो कहते हैं कि अभी तो मैं मोबाइल नहीं लाया, लेकिन अगली बार जरूर लेके आऊंगा। अब जो दो लड़के थे जो 18 साल 22 साल, उन्हें काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़के कुछ बोलते नहीं है क्योंकि ये दरोगा थे। लड़के छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन अगली दफा का इंतजार करने लगते हैं। तो अगली दफा यानी कि वो दिन होता है 17 मार्च 2021। उसी दिन ये दरोगा अपने घर वापस आते हैं और आने के बाद दोपहर में घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने के बाद फिर शाम के वक्त जाते हैं मार्केट, कुछ सब्जियां खरीदते हैं। और सब्जी खरीदने के बाद गांव के कुछ लोग जा रहे होते हैं घर वापस, तो उन्हीं को वो सब्जी दे देते हैं और कहते हैं कि ले आके घर पे दे देना। और कॉल करते हैं अपने बेटे के पास यानी अमन के पास और कहते हैं कि आज कुछ लेट होगा, देर हो सकता है मुझे आने में घर, सब्जी हम भिजवा दिए हैं, तुम लोग ठीक से रहना। और इतना ही कह के वो फोन को काट देते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और फिर ये कॉल करते हैं उन लड़कों के पास। अब वो लड़के जैसे ही कॉल उनके पास जाता है, वो लड़के इनके पास पहुंचते हैं, फिर वही जगह पे। वहां जाने के बाद अब ये फिर एक एक करके शोषण करते हैं। अब इधर रात के करीब 10 बज गए होते हैं। अमन कॉल करता है अपने पिता के पास, तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। फिर अमन घबरा सा जाता है, वो अपनी माँ से सभी बातों को बताता है। माँ भी कहती है कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि रात 12 बज जाते हैं, तब वो लड़का अपने पास ही थाना यानी कि डोरीगंज थाने में पिता का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। वहां पहुंच के पुलिस अब उनको ढूंढना चालू करती है कि आखिर ये कहाँ गए, कहाँ गुम हो गए। लेकिन जब सुबह होती है, करीब 4-5 बज जाते हैं, तो वहीं पे एक गांव है डुमड़ी ज्वारा हाल्ट। पुलिस ढूंढते ढूंढते उस रास्ते से भी जा रही होती है, तो वहां पे भीड़ देखती है। उसी में से एक लड़का पुलिस को वहां बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि साहब, उस झाड़ी में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि जो बॉडी है उस पे बहुत ही भारी वस्तु से वार किया गया है। कपार फटे हुए हैं, खून से पूरा बॉडी लथपथ है और वो वहीं पे डेथ कर चुके हैं। पुलिस उस बॉडी को हिरासत में लेके शिनाख्त करती है, तो पता चलता है कि वो वही दरोगा जी हैं, रवि रंजन प्रताप। फिर पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ये खबर दरोगा जी के घर पे पहुंचाती है। जैसे ही ये खबर दरोगा के बेटे को पता चलती है, वो रोने लगता है। उसकी माँ जब पहुंचती है उसके पास, कहती है क्या हुआ, तो लड़का सभी बातों को बताता है कि दरअसल पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तो पुलिस छानबीन करती है, कुछ क्लू नहीं मिलता। फिर पुलिस उनके मोबाइल का सीडीआर निकालती है, तो पता चलता है कि वो आखिरी कॉल कुछ लड़कों को कॉल किए थे और वो लड़के इन्हीं के गांव के ही हैं। फिर अब पुलिस उन दोनों लड़कों को बुलाती है जो कि नाबालिग थे, 14 और 15 साल के। उन लोगों को बुलाकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस अब अपने तरीकों से पूछताछ करती है, तो लड़के बताते हैं कि हाँ, हम लोग के साथ और भी दो लड़के हैं। अब पुलिस उन दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार करती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब चारों लड़के जब एक एक करके ये सब चीजों को बताते हैं, तो सभी पुलिस वाले भी दंग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल ये जो दरोगा थे,
हम लोगों का शोषण करते थे, अप्राकृतिक तरीकों द्वारा ये हमारे साथ संबंध बनाते थे। तो ये सभी चीज़ हम लोगों के साथ किए, शोषण किए या जो भी करना था किए। लेकिन जब हम लोगों ने मोबाइल मांगे इनसे तो ये मोबाइल नहीं दिए, और जिसके वजह से जो फिर वो लड़के मिलकर पास में पड़े भारी वस्तु रॉड उठाकर उन पे वार करते हैं और वही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी आश्चर्यचकित थे, वो भी सोच रहे होते हैं कि क्या ये सच है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। लेकिन जो सच्चाई है वो सामने थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।